हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के लिए वार्षिक परीक्षा 2021-22 का जो पेपर है हिंदी का, उसके बारे में। तो दोस्तों, ये पेपर पूरा तरीके से मेरे द्वारा बनाया गया है, तो आपको यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन है वो सारे मिलने वाले हैं और पूरा सेटअप आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका पेपर कैसे आ रहा है, कौन कौन से पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, से पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो आपको बता रखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने उनको देखना है और सबको याद करना है। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूरा पेपर है वो तैयार किया गया है, सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि चिड़िया को किससे प्यार है। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा चिड़िया का जो पार्ट है आपको दिया गया है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ये प्रश्न आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके बाद देखिए, लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या है, तो ये तो आपने देखा ही होगा और इनकी एक मूवी भी आ चुकी है, तो आपको याद होगा अच्छे से। तो लक्ष्मीबाई वाला जो पार्ट है साथियों, वो आपको अच्छे से याद करना है, इससे आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, यानी कि आपने पढ़ा होगा बूंदे लो हर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी। ठीक है, इस तरह का जो वो पार्ट में दिया गया था कविता, वो आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद देखिए, छोटू का परिवार कौन से ग्रह पर रहता था, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, राम आ रहा है में कौन सा काल है। दोस्तों, आपको 3 काल दिए गए हैं आपका, यानी कि वर्तमान काल, पास्ट काल यानी कि भूतकाल और फिर भविष्य काल। तीनों काल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इनमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, राम आ रहा है, अब मान लीजिए कोई आ रहा है तो वो प्रेजेंट में ही आएगा, अभी आ रहा है। ठीक है, आ रहा था मतलब पहले की बात हो गई, आएगा मतलब आने वाले काल की बात हो गई, लेकिन आ रहा है मतलब अभी वर्तमान की बात हो रही है। तो इसमें कौन सा काल आ जाएगा आपका, आप लिख सकते हैं इसमें आपका वर्तमान काल आ जाएगा। इस तरह से अक्षरों की खोज के साथ किसकी शुरुआत हुई, ये आपको इम्पोर्टेंट है। लेखिका चीज़ों को कैसे पहचान लेती थी। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, लेखिका का एक चैप्टर आपको दिया गया है पार्ट, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया गया है कि लेखिका जो चीज़ें दी गई थी उनको किस तरह से पहचान लेती थी। सोहन अखबार पढ़ता है, वाक्य में क्रिया, यहाँ पे है दोस्तों क्रियापद कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्रियापद पूछा गया है, संज्ञापद भी आपसे पूछा जा सकता है, भावपद, ये इनमें से कोई से भी प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो सोहन अखबार पढ़ता है, वाक्य में क्रिया, अब क्रिया क्या हो गई उसके द्वारा, अखबार पढ़ना, तो पढ़ना उसके द्वारा क्या हो गई, क्रिया। तो ये आपका आंसर हो गया इस तरह से, है ना। आगे देखिए, अ उपसर्ग युक्त शब्द आपको पहचानना है। तो इन सब के रिलेटेड दोस्तों सारे क्वेश्चनों के आंसर है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से इनका आंसर शीट है वो ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, खूब लड़ी वह तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, झांसी की रानी। आपने पढ़ा है ना, खूब लड़ी वह तो झांसी की रानी थी। चमक उठी सन 57 में, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 57 में। छोटू ने चारों तरफ दौड़ाई, छोटू ने चारों तरफ क्या दौड़ाई थी, नज़र। ठीक है, आपको इसमें क्या पढ़ना है, नज़रें लिखना है, नज़रें दौड़ाई थी। इसके बाद देखिए, लड़की का पुल्लिंग शब्द लड़का है, तो बिल्कुल लड़की का अगर पुल्लिंग करे, लड़की स्त्रीलिंग है और लड़का क्या है, पुल्लिंग, तो ये आप सही है। मतलब सही गलत वाले जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है। उजाला का विलोम शब्द अंधेरा नहीं है ये बात तो ये गलत हो गया, यहाँ पे दिया गया है नहीं है, जबकि होता है। लोकगीत बॉर्डर पर गाए जाते हैं, बॉर्डर मतलब सीमा, मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान सीमा, भारत अफगानिस्तान, तो ऐसी जगह पे क्या लोकगीत गाए जाते हैं, नहीं गाए जाते, तो ये बिल्कुल गलत बात है। चिड़िया ने कानिस पर 4 अंडे दिए थे, तो ये बात सही है या गलत, आपने पढ़ा होगा, ये आपको बताना है। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर होता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, आपको पर्यायवाची है वो सभी याद करने हैं। सूर्य का हो गया, बादल का हो गया, पानी का, ये सारे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद करना है। इनमें से पर्सन 100% आपका आएगा ही आएगा। तो साथियों, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र बता रहा हूँ, इनको आप अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद देखिए, लेखिका ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। इसके बाद देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में 5 वाक्य आपको लिखना है। तो दोस्तों, आपने पाठ पढ़ा होगा पूरा रानी लक्ष्मीबाई का, इसके आधार पे आपको 5 वाक्य यहाँ पे लिखने होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था, आप लिख सकते हैं वो कहाँ की मतलब वहाँ रानी थी। ठीक है, कौन से क्या क्या उन्होंने किया, क्या लड़ा, किसके बारे में उन्होंने किया वगैरह सारी आपको लिखना होगा। स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले 5 गीत कौन से हैं आपको लिखने हैं। तो दोस्तों, आप लिख सकते हैं घूमर हो गया, ठीक है, जो नृत्य होता है वो तो सॉरी, ठीक है। तो स्त्रियों के द्वारा काफ़ी सारे गीत है वो गाए जाते हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे इनको मिलान करना है आपको, जैसे कि रात, तो रात का क्या हो जाएगा, रात्रि। सूर्य का रवि हो जाएगा, ठीक है, बादल का जलज हो जाएगा, भंवरा का भौरा, आग का अनल।
इस तरह से आपको टिक करना है कि कौन सा किससे मेल खा रहा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपके पर्यायवाची से संबंधित हो सकते हैं, विलोम संबंध से हो सकते हैं, तो इससे रिलेटेड आपको पूछे जाते हैं। अक्षरों की खोज पाठ के बारे में 5 लाइन आपको लिखना है। केशव और श्यामा ने अंडों की सुरक्षा के लिए क्या किया, ये आपको पाठ में दिया गया है। तो ये सारे प्रश्न आपको याद करना है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। अंतरिक्ष यान को किसने और कैसे भेजा था, ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो मतलब आपको पेपर में मतलब मुहावरा भी पूछा जाएगा, जैसे कि ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का मतलब क्या होता है कि बहुत दिन बाद दिखाई देना। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि राजू पिछले 2 महीने बाद आज दिखाई दिया है, तो ये ईद का चांद होना मतलब राजू तो ईद का चांद हो गया, 2 महीने बाद आज दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी कौन कहती थी और क्यों, कारण सहित आपको लिखना है। दोस्तों कौन पार्ट में आपने पढ़ा होगा रानी लक्ष्मीबाई में, तो कौन था जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा है। ठीक है, तो पूरा आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारा विद्यालय और मेरे प्रिय मित्र, इन दोनों में से आप किसी एक पर निबंध लिख सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 2 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, या फिर स्थानांतरण पत्र प्राप्ति हेतु आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। इन दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। तो साथियों ये इम्पोर्टेंट पेपर है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से आपको याद करना है। और भी कोई आपको क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और भी पेपर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिए। बाकी आपका कमेंट है, मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों को ज़रूर सेंड करिए वीडियो का लिंक, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नए पेपर के साथ, नए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।